हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अरीना अकेडमिया। होप आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी जो है 2026 की अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि आपको हर एक टॉपिक पे 100 एमसीक्यू मिलेंगे, जिससे आपका कंप्यूटर का हर एक टॉपिक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, लाइक बैंकिंग एग्जाम हो गई, रेलवे हो गए, एसएससी के हो गए, जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, लाइक आरबीआई, नबार्ड, आईबीपीएस, जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आपके लिए ये जो सीरीज है ये काफी फ्रूटफुल रहेगी। और अगर आपको इस एमसीक्यू सीरीज के अगर आपको डिटेल में लेक्चर देखने हैं, तो इसी चैनल पे मैंने एक लेक्चर सीरीज भी जिसमें 30-35 जो है लेक्चर लिए हुए हैं ऑलरेडी कंप्यूटर के डिटेल में, तो आप वहां से जाके कवर करके यहाँ पे आके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है उसको किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया, यानी कि जो कंप्यूटर वर्ड है उसको कहाँ से लिया गया है, तो वो उसको लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पार्ट बी, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। अगला है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो चार्ल्स बाबे जो है इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका पार्ट सी हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर वो क्या था, तो वो था हमारा डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन यानी कि पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो पार्ट डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड द पास्कलिन। पास्कलिन को किसने इन्वेंट किया था, तो ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन को इन्वेंट किया था। पार्ट बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पहला जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था, वो था हमारा पार्ट सी, दैट इज ENIAC। अगला है, ENIC यूज्ड विच टाइप ऑफ मेमोरी। जो ये जो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है INSE, इसमें किस तरह की जो मेमोरी है वो यूज होती है, तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब जो है इसमें यूज होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट जनरेशन में हम स्टोरेज करने के लिए क्या यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब हम यूज करते थे। तो वैसे ही INSE में भी हम किसका यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का हम इसमें यूज करते थे। अगला है, UNIBC इज मेनली नोन फॉर। ये जो UNIBAC है ये भी एक कंप्यूटर है, इसको हम किसके लिए जानते हैं, तो ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। क्या था ये, हमारा पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट बी। नेक्स्ट है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। किसने स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का कंसेप्ट जो है वो दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जॉन वन न्यूमन, जिन्होंने कंसेप्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी दिया था, राइट। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। किस जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज कर सकते थे, तो फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। सेकंड में हम क्या यूज करते थे, सेकंड में हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे। फिर थर्ड में जो थे हम इंटीग्रेटेड सर्किट करते थे। फिर हम फोर्थ में आके VLSI, SLSI ये सब आगे हम यूज करते थे। अगला है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज। सेकंड जनरेशन में वैसे मैंने आपको बता दिया ऊपर, तो फिर से क्वेश्चन है कि सेकंड जनरेशन में हम स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे, तो उसमें हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे। अगला है, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट। किस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर आर मेनली एसोसिएटेड विद। माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम किस जनरेशन में करने लगे थे, तो फोर्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट सी। विच वाज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था, तो वो था फ्रोटान, यानी कि फ्रोटान जो था वो था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट वो था, ठीक है, जिसको कि 1950 में डेवलप किया गया था। किसके लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। कई बार एग्जाम में आता भी है कि फ्रोटन इज द
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर विच पर्पस, तो वहां पे आपको ऑप्शन दे देंगे फॉर एल्गोरिथम पर्पस, तो फॉर अ बिजनेस पर्पस। तो आपको याद रखना है कि फॉरटर्न का जो यूज होता था वो हमारा साइंटिफिक पर्पस के लिए हम इसको यूज करते थे। हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट बी, यानी कि चार्ल्स बाबेज ने ही, जो हमारे की फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उन्होंने ही एनालिटिकल इंजन को भी बनाया था। नेक्स्ट है अडा लोवलेस इज नोन एज, अडा लोवलेस एक लेडी है, इनको क्या बोला जाता है, ये कौन थी? तो ये हमारी पहली कंप्यूटर प्रोग्राम, जिन्होंने कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो बनाया था पहली बार, तो वो थी अडा लोवलेस। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच डिवाइस यूज्ड पंच कार्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग, किसमें जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसमें पंच कार्ड का यूज होता था डेटा प्रोसेसिंग के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट सी, यानी कि हॉलरिथ मशीन जो डिवाइस है, इसमें क्या होता था, इन्होंने विच डिवाइस यूज पंच कार्ड फॉर, तो हॉलरिथ मशीन जो है इसमें पंच कार्ड का वो करते थे, यूज करते थे डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और इनको डेवलप भी जो था वो हरमन हॉलरिथ ने ही डेवलप किया था पंच कार्ड मशीन को। अब अगला है द स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर इन, जो स्पीड थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, उसको हम किसमें मेजर करते थे? तो वो हम मेजर करते थे माइक्रो सेकेंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट ए, दैट इज माइक्रो सेकेंड। अगला है विच जनरेशन यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी, किस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज हुआ? तो वो था सेकेंड जनरेशन में हम मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज करते थे। अगला है विच कंप्यूटर वाज यूज्ड फॉर यूएस सेंसस इन 1890, तो किस कंप्यूटर का यूज हुआ था जब यूएस के सेंसस हुए 1890 में? तो उसमें कंप्यूटर का जो यूज हुआ था वो था हॉलरिथ मशीन का। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस इस तरह के लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें। तो अगला है मार्क वन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, जो मार्क वन कंप्यूटर है उनको किसने डेवलप किया था? तो राइट आंसर इज पार्ट बी, दैट इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क वन कंप्यूटर डेवलप हुआ था। अगला है विच लैंग्वेज इज नोन एज मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को मदर बोला जाता है? देखो फादर ऑफ कंप्यूटर हमें पता है कि चार्ल्स बाबेज को बोला, लेकिन मदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई मदर है तो वो सी लैंग्वेज जो है वो मदर है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे कि लाइक जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, तो ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो इनकी मदर बोला जाता है सी लैंग्वेज को। विच वॉज नॉट ए फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें से कौन सा जो फीचर है, फीचर नहीं है पहली जनरेशन कंप्यूटर का? तो ह्यूज साइज, तो हाँ, सबसे जो पहली जनरेशन थी उसमें क्या बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, ठीक है। फिर हाई पावर, वो इतने बड़े होते थे कि उसमें पावर भी ज्यादा कंज्यूम होती थी, हाँ ठीक है। यूज ऑफ आईसी, तो ये गलत है, यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हम फर्स्ट जनरेशन में नहीं करते थे, आईसी का यूज जो है वो हम थर्ड जनरेशन में करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में हम इसमें क्या यूज करते थे, इसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर सकते थे। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द मेन ड्रॉबैक ऑफ वैक्यूम ट्यूब वाज, जो मेन ड्रॉबैक था वैक्यूम ट्यूब जो कि हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज करते थे, क्या था? स्लो स्पीड थी उसकी, लार्ज साइज था, लो एक्यूरेसी थी, कि पोर स्टोरेज थी? तो क्या इसका आंसर है? पार्ट बी इसका आंसर है कि उनका जो साइज बहुत होता था और वो बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट बी। अगला है विच जनरेशन सपोर्टेड मल्टी प्रोग्रामिंग, किस जनरेशन में जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो वो यूज होने लगा? तो वो था थर्ड जनरेशन में हम मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेके आए, ठीक है। विच मेमोरी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में हम किस मेमोरी का जो यूज करते थे? तो सॉरी यहाँ पे सेमीकंडक्टर, हाँ सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलो कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बोलो, सेम ही बात है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सेमीकंडक्टर क्या आ गया और यहाँ पे मैंने आईसी लिखा है, तो सेम ही बात है कि इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो इसमें यूज होने लगी। विच कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, कौन सा ऐसा पहला कंप्यूटर था जो कि डेटा को हम इसमें हम स्टोर करने लगे थे? तो वो था हमारा एडवेक, यानी कि पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर।
INIC तो हमने पढ़ा था कि ये पहला हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और UNIBSC हमने देखा कि ये कमर्शियल कंप्यूटर था पहला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टोरेज के लिए, तो वो था हमारा एडवेक। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय, जो बाइनरी नंबर है यानी कि 0 और 1 की जो सिस्टम है, जो कि इसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो ये किसने सजेस्ट करा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट सी, दैट इज गॉटफ्राइड लीबनिज ने इसका जो सजेशन दिया था बाइनरी नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट है विच वाज द मेन इनपुट डिवाइस इन अर्ली कंप्यूटर। अर्ली कंप्यूटर में मेन इनपुट डिवाइस क्या था? ये हम इनपुट किससे देते थे पहले? तो उससे हम पंच कार्ड के थ्रू, जो पंच कार्ड के थ्रू हम क्या करते थे, इनपुट देते थे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका पार्ट सी, दैट इज पंच कार्ड। नेक्स्ट है विच जनरेशन कंप्यूटर वर चीपेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। किस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो चीपेस्ट थे और छोटे थे? देखो फर्स्ट जनरेशन में छोटे तो नहीं थे, बड़े बड़े थे, सेकंड में उससे कम, थर्ड में फिर उससे कम हुआ, फिर फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो छोटे हो, जैसे आप अब यूज कर रहे हो, लाइक लैपटॉप हो गया आपका जो टैबलेट यूज करते हो, लाइक इनका एज कम्पेयर टू, आप पीछे अगर देखें तो पहले कंप्यूटर जो इतने बड़े बड़े होते थे कि एक एक कमरे में एक कंप्यूटर रखा जाता था। तो जैसे जैसे जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकेंड आई, फिर थर्ड आई, फिर फोर्थ आई, तो उस तरह से डेवलपमेंट होती गई और जो कंप्यूटर का साइज है वो भी क्या होने लगा, रिड्यूस होने लगा। तो फोर्थ जनरेशन में जो साइज था वो कंप्यूटर का वो छोटा होता था और वो चीपेस्ट भी होते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट डी। नेक्स्ट है द इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय मशीन इज कॉल्ड। जो इंटेलिजेंट एग्जिबिट होती है किसी मशीन से, उसको हम क्या बोलते हैं? तो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? तो वो था पास्कलिन। पास्कलिन हमारा पहला फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। द राइट आंसर इज पार्ट बी। नेक्स्ट है विच जनरेशन इंट्रोड्यूस GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ? तो राइट आंसर आ जाएगा पार्ट सी, यानी कि फोर्थ जनरेशन में हमारा GUI का जो है स्टार्ट हुआ। द फुल फॉर्म ऑफ INIAC, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म है, कई बार ये जो ऑप्शन दिए हैं एग्जाम में भी इस तरह के ऑप्शन आते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है पार्ट ए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगला है विच कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। इस लैंग्वेज का यूज जो डेवलप किया था बिजनेस एप्लीकेशन के, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट बी, यानी कि बेसिक का यूज जो है वो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए होता है, यानी कि बी से बिजनेस, बिजनेस एप्लीकेशन रखो याद, और बी से बेसिक, बेसिक से बिजनेस, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। सॉरी एक सेकेंड, विच कंप्यूटर, हाँ नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए जो है वो कोबाल का यूज होता था, राइट। कोबाल वाज डिजाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। सॉरी यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गई है, बट कोई बात नहीं। तो कोबाल का जो यूज है वो हम बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। अगला है विच जनरेशन यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा? तो थर्ड जनरेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा। तो राइट आंसर आ जाएगा पार्ट सी। विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यानी स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है। तो राइट, करेक्ट, इनकरेक्ट आ जाएगा पार्ट सी। अगला है द मेन पर्पस ऑफ एडविक वाज टू। जो मेन पर्पस है एडविक का, वो हम क्या करते हैं स्टोरेज के लिए। हमने पढ़ा था ना पहले भी कि एडविक का यूज किसके लिए यूज हुआ था? ये पहला स्टोरेज के लिए यूज हुआ था, ठीक है, यानी कि स्टोर प्रोग्राम इंटरनली। विच मेमोरी इज वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी जो है वोलेटाइल है? रोम वोलेटाइल है? नो। हार्ड डिस्क? नो। कैशे या सीडी रोम? तो वोलेटाइल आ जाएगा पार्ट सी, यानी कि जो चेंज होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो डायनेमिक होती है, तो वो हमारी क्या होती है? हमारी रैम होती है, कि रैम से, रैम तो यहाँ पे नहीं है, तो रैम की जगह क्या होगा? काशे हो गया, तो यहाँ पे क्या है? काशे ऑप्शन में है, तो ये हो गई हमारी वोलेटाइल। सीडी रोम बोले, हार्ड डिस्क, तो ये हमारी जो है नॉन वोलेटाइल में आती है। नेक्स्ट है विच जनरेशन एम्फेसाइज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किस जनरेशन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जोर दिया गया था? तो वो फिफ्थ
जनरेशन में हम जो है NLP का यूज करने जोर दे रहे हैं, ठीक है। अगला, हु इज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह कंप्यूटर के हमारे फादर हैं चार्ल्स बाबेज, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फादर हैं उनका नाम है जॉन MC कार्थी। अगला है, विच वाज द फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर। पहला लैपटॉप कंप्यूटर वो क्या था, वो था ऑसबोर्न, यानी कि पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस ट्रांजिस्टर। किस टेक्नोलॉजी ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था। तो हमने पढ़ा था पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आए, फिर आए हमारे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को किसने रिप्लेस किया, IC ने, यानी कि थर्ड जनरेशन में जो यूज होते थे इंटीग्रेटेड कंडक्टर जो कि सेमी कंडक्टर बेस्ड थे। तो पार्ट इसका आ जाएगा पार्ट बी। विच जनरेशन कंप्यूटर यूज टाइम शेयरिंग। किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग का यूज हुआ। तो वो था हमारा पार्ट C, यानी कि थर्ड जनरेशन में जो है टाइम शेयरिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। विच इज द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था हमारा, एप्टस, जो कि चाइना का हुआ है। तो ये हमारा ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। विच इन्वेंशन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। किस इन्वेंशन ने फाउंडेशन रखा मॉडर्न कंप्यूटर का। तो वो था एनालिटिकल इंजन, यानी कि पार्ट बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच जनरेशन है द हाईएस्ट पावर कंजप्शन। किस जनरेशन में हाईएस्ट पावर कंजप्शन होती है। तो ऑब्वियस है फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद तो कंप्यूटर का साइज कम कम हुआ, जब साइज कम कम हुआ तो पावर भी वो कम कंज्यूम करने लगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट ए। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रिडिक्ट US इलेक्शन रिजल्ट। तो US की जो इलेक्शन के जो रिजल्ट थे उसमें किसका यूज हुआ कंप्यूटर का। तो वो यूज हुआ यानी कि UNIVSC का। अगला है, विच स्टोरेज वाज यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर। किस स्टोरेज का यूज होता था अर्ली कंप्यूटर में। तो वो था मैग्नेटिक टेप का। ये SSD रैम वगैरह ये तो अभी आए हैं, तो पहले जो थे वो मैग्नेटिक टेप का यूज होता था स्टोरेज के लिए अर्ली डिवाइसेस में, अर्ली कंप्यूटर्स में। विच जनरेशन मेड पर्सनल कंप्यूटर पॉपुलर। किस जनरेशन में जो पर्सनल कंप्यूटर है वो पॉपुलर बने। तो वो थे हमारे फोर्थ जनरेशन। अगला है, हु इन्वेंटेड द स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को किसने इन्वेंट किया। तो विलियम ऑर्ट्रेड ने स्लाइड रूल को इन्वेंट किया। विच जनरेशन कंप्यूटर वर अनरिलायबल। किस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो अनरिलायबल थे। तो वो पार्ट ए में जो थे वो कंप्यूटर अनरिलायबल थे, क्योंकि उसमें जो वैक्यूम ट्यूब थे वो क्या करता था, वैक्यूम ट्यूब के फेलर से क्या हो रहा था, अनरिलायबिलिटी हो रही थी। अगला है, विच वाज द फर्स्ट लैंग्वेज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का हम यूज करते थे। तो राइट आंसर इज पार्ट बी। मशीन लैंग्वेज जो थी उसको हम फर्स्ट जनरेशन में यूज करते, तो सेकंड में हम असेंबली का करने लगे, और थर्ड में फिर हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज जो है आगे करने लगे। विच कंप्यूटर कंपोनेंट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो वो है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो पार्ट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का इंट्रोड्यूशन कब हुआ। तो फोर्थ जनरेशन में ही नेटवर्किंग का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, नेटवर्किंग मैंने डिटेल में आपको इसी चैनल पे एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, 2-3 लेक्चर लिए हैं नेटवर्किंग पे, जिसमें मैंने डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को बताया है। तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हैं, और अगर अगर आपको कहीं किसी और सोर्स से पढ़ना है तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हैं। अगला है, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। तो स्टोर के लिए मैंने आपको बताया था EDSAC, ये से याद रख लो, यहाँ पे S आ रहा है बीच से, तो ये क्या था, स्टोरिंग के लिए था। ये पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और ये जो था ये कॉमर्शियल के लिए था। तो स्टोर के लिए आ जाएगा आपका EDSAC। विच फीचर डिफरेंशिएट कंप्यूटर फ्रॉम कैलकुलेटर। कौन सा फीचर जो है वो डिफरेंशिएट करता है कंप्यूटर को कैलकुलेटर से। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबिलिटी। नेक्स्ट है एक सेकेंड। अगला है, विच डिवाइस कन्वर्ट डेटा इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। कौन सा डिवाइस है जो डेटा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट बी, यानी कि इनपुट डिवाइस जो है ये काम करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें, रीडेबल फॉर्म में। अगला है, विच वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरेशन सेकंड जनरेशन की जो मेन डिसएडवांटेज क्या थी,
कि ये जो था इसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़े, यानी लार्ज साइज तो था ही था, हाई हाई हीट भी थी, एक्सपेंसिव भी था, लेकिन जो मेन डिसएडवांटेज थी वो थी कि इसमें जो कंप्यूटर थे वो बार बार हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमें की कूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है। अगला है विच जनरेशन एम्स एट थिंकिंग मशीन, किस जनरेशन का एम था कि एम्स एट थिंकिंग मशीन, तो वो था सी, यानी कि फिफ्थ जनरेशन, जिसमें कि हमारा एआई वगैरह आया, इसमें एनएलपी का हम यूज करने लगे, तो ये थिंकिंग का जो काम था ये फिफ्थ जनरेशन में हुआ। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सा जो बेस्ट है जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताता है, तो हाई स्पीड कंप्यूटिंग, एरर फ्री, या सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो यानी कि पार्ट सी, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एम टू अचीव, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसका क्या एम था, क्या अचीव करना है, यानी कि थिंकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, रिड्यूस साइज तो हमने कर ही लिया था, कैलकुलेशन भी अच्छी हासिल हो रही थी, लोअर कॉस्ट भी था, लेकिन हम थिंकिंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटर भी एक, उसमें भी हम इस तरह का कुछ सिस्टम डालें कि वो भी ह्यूमन की तरह सोच सके, काम कर सके। ठीक है, तो यानी कि पार्ट सी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो था मेन एम है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट प्राइमरी इनपुट मीडियम इन अर्ली कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर थे उसमें में इनपुट करने के लिए हमें कंप्यूटर में किसका प्राइमरी मतलब क्या मीडियम था प्राइमरी, तो वो था पंच कार्ड, यानी कि पंच कार्ड का हम यूज करते थे पहले कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए। विच स्टोरेज डिवाइस इज नॉन वोलाटाइल, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो नॉन वोलाटाइल है, तो रैम जो है वो क्या है, वोलाटाइल है। काशे वीसी का पार्ट आता है वो भी वोलाटाइल है, यानी कि रजिस्टर भी, यानी कि रैम, कैशे और रजिस्टर ये सारे वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल है हमारा रोम। ठीक है, रोम हो गया, सीडी रोम हो गया, तो ये सारे हमारे आते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी में। अगला है विच जनरेशन इंट्रोड्यूस नेटवर्किंग फीचर, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया बट कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पार्ट सी यानी कि फोर्थ जनरेशन में नेटवर्किंग का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ। हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जॉन एम सी कार्थी जो फादर हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अगला है विच कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डिजाइन फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए फोरट्रॉन लैंग्वेज को डिजाइन किया गया। विच कंप्यूटर जनरेशन सपोर्ट रियल टाइम प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए थर्ड जनरेशन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर जनरेशन, इसमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर जनरेशन नहीं है, यानी कि वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था, ट्रांसिस्टर भी है, ये जो सेकंड में यूज होता था, आईसी जनरेशन भी है, यानी कि थर्ड जनरेशन में यूज, यानी क्वांटम जनरेशन कोई भी तरह की जनरेशन नहीं है कंप्यूटर की, तो जिसमें कि हम क्वांटम का यूज करें, तो पार्ट डी जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ आईसी अवर ट्रांसिस्टर वाज, जो मेन एडवांटेज थी आईसी की अवर ट्रांसिस्टर, यानी कि ट्रांसिस्टर को छोड़ के हम थर्ड जनरेशन में आए, आईसी का यूज हमने किया, तो मेन एडवांटेज क्या थी आईसी की, ये क्या थी, रिड्यूस पावर कंजम्पशन। तो आईसी ने क्या किया कि ट्रांसिस्टर से बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन हो रही थी, लेकिन जैसे ही आईसी आए तो उन्होंने क्या किया, पावर कंजम्पशन को कम कर दिया। अगला है विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में पहला इलेक्ट्रॉनिक, देखो स्टोर की बात चल रही है ना, तो कहीं भी लगा लो ईडी एस ए सी, ये एस बीच में याद रखना, स्टोर से एस, तो आपको ये इजिली याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है विच कंप्यूटर कंपोनेंट टेम्पररी होल्ड इंस्ट्रक्शन, कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो टेम्पररी मतलब कि थोड़े टाइम के लिए इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, तो वो होती है हमारी रैम, क्योंकि ये क्या होती है, वोलाटाइल होती है। ठीक है, जैसे हम आप कंप्यूटर अपना शट डाउन करेंगे आपका जो डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। ठीक, तो पार्ट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, प्राइमरी ड्रॉबैक क्या था कि इसमें हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो पार्ट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच टेक्नोलॉजी मेड लैपटॉप पॉसिबल, किस टेक्नोलॉजी ने लैपटॉप को पॉसिबल किया, तो माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि पार्ट डी की टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे जो आप लैपटॉप आज यूज कर रहे हैं, आप माइक्रो प्रोसेसर की वजह से आप आज लैपटॉप जो हम यूज कर रहे हैं उनकी वजह से हम लैपटॉप यूज कर पा रहे हैं। ठीक, अगला है विच कंप्यूटर प्रेडिक्टेड द 1952 यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो ये आ जाएगा हमारा यूनिवेस, इसने मतलब जब यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रही तो 1952 में, तो इस कंप्यूटर का वहां पे यूज हुआ था।
राइट। अगला है विच जनरेशन एम्फेसाइज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इस जनरेशन में जोर दिया गया कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा पार्ट सी, यानी कि फोर्थ जनरेशन में जोर दिया गया कि एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए एक यूजर में और कंप्यूटर में। तो यानी कि जीयूआई का इसमें हमारा जो जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो पॉपुलर हुआ इस जनरेशन में। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है कंट्रोल यूनिट का? तो फेच करता है, ये ठीक है। डिकोड करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट अर्थमेटिक, तो ये नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक का काम तो हमारा एएलयू करते हैं, यानी कि सीयू ये काम नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्ट सी। विच अर्ली कंप्यूटर वर्कड ऑन रिले टेक्नोलॉजी। कौन सा अर्ली कंप्यूटर रिले टेक्नोलॉजी पे वर्क करता था? तो वो था मार्क 1। नेक्स्ट है विच स्टोरेज वाज यूज्ड फॉर बैकअप। कौन सा स्टोरेज का यूज होता था बैकअप के लिए इन अर्ली कंप्यूटर में? तो मैग्नेटिक टेप। हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक टेप का यूज अर्ली कंप्यूटर में होता था स्टोरेज के लिए या बैकअप के लिए, कुछ भी आप कह सकते हो। विच फैक्टर लेड टू द डिक्लाइन ऑफ वैक्यूम ट्यूब। कौन सा फैक्टर था जिसमें कि फिर वैक्यूम ट्यूब का जो है डिक्लाइन होने लगा? ये क्या था कि ये हाई पावर कंज्यूम कर रहे थे, जिस वजह से कि इसका जो यूज है वो कम होने लगा। तो पार्ट डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच वाज द फर्स्ट जनरेशन टू यूज हाई लेवल लैंग्वेज। किस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ? तो थर्ड जनरेशन में। विच एक सेकेंड, हाई लेवल जो वाज द फर्स्ट जनरेशन टू यूज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का तो हमारा सेकेंड ही होगा, ये थर्ड में होगा, राइट। इसको आप सही कर लेना, क्योंकि फर्स्ट में तो हम मशीन का यूज करते थे, सेकंड में असेंबली का, और थर्ड में हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे थे। तो राइट आंसर इसका पार्ट सी होगा, राइट। अगला है विच फीचर अलो मल्टीपल यूजर टू शेयर सीपीयू टाइम। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है? तो INISC हमने पढ़ा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट जनरेशन का है। तो राइट आंसर पार्ट सी हो जाएगा। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस वर्चुअल मेमोरी। किस जनरेशन में वर्चुअल मेमोरी का इंट्रोड्यूशन हुआ? तो वर्चुअल मेमोरी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, फोर्थ जनरेशन में जो है वो वर्चुअल मेमोरी का जो है वो कंसेप्ट आया था। इसको आप सही कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। अगला है विच कंप्यूटर जनरेशन वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन थी जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी? तो ऑब्वियस है फर्स्ट जनरेशन। विच डिवाइस कन्वर्ट रॉ फैक्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो ये कौन काम करता है? रॉ फैक्ट को मीनिंग में कन्वर्ट करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। विच जनरेशन रिड्यूस प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड जनरेशन में प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होने लगी। विच लैंग्वेज क्लोजेस्ट टू मशीन लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज है जो कि क्लोजेस्ट है मशीन लैंग्वेज के? तो सी नहीं, ये तो नहीं है, बेसिक भी नहीं है। असेंबली जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज होती थी, ये क्लोज है इसके मशीन लैंग्वेज के। विच कंप्यूटर जनरेशन सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। किस कंप्यूटर जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का यूज हुआ? तो फोर्थ जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का यूज हुआ। अगला है विच इन्वेंशन अलो कंप्यूटर टू बिकम हाउस होल्ड डिवाइसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट सी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है विच मेमोरी इज फास्टेस्ट। इसमें कौन सी मेमोरी जो है वो फास्ट है? तो रैम है, काशे है, रोम है, हार्ड डिस्क है। तो काशे मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिवाइन ए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। विच कंप्यूटर जनरेशन फोकस्ड ऑन एक्सपर्ट सिस्टम। किस कंप्यूटर जनरेशन में फोकस किया गया एक्सपर्ट सिस्टम पे? तो वो राइट आंसर हो जाएगा पार्ट सी, यानी कि फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट है विच फीचर इंप्रूव इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। किस फीचर ने इंप्रूव किया? तो हमने पढ़ा GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि फोर्थ जनरेशन में आए, और इसमें क्या हुआ, यूजर और कंप्यूटर के बीच जो है इंटरेक्शन अच्छा होने लगा, यानी कि इंटरफेस जो था यूजर जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो अच्छा इंप्रूव हुआ, ठीक। अगला है विच कंपोनेंट होल्ड डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कौन सा कंपोनेंट जो है
वो टेम्पररी स्टोर करता है डेटा का, तो वो है रैम। अगला है विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज बाइनरी इंटरनली। ठीक है, तो बाइनरी का यूज हुआ किसमें, एडवेक में, बाइनरी इंटरनली। ठीक, अगला है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एआई एप्लीकेशन। इसमें कौन सी फीचर एआई एप्लीकेशन है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, हाँ। एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, तो वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग तो हमारा एमएस वर्ड हो गया, लाइक एक नोट पैड हम कह सकते हैं, तो इसमें एआई का वो नहीं है। रोबोटिक्स, हाँ, ये एआई का फीचर है, तो पार्ट इसका सी आंसर आ जाएगा। अगला है विच जनरेशन इंट्रोड्यूस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। किस जनरेशन में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो थर्ड जनरेशन में इसका यूज, मतलब इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। विच फैक्टर मोस्ट इम्प्रूव कंप्यूटर पोर्टेबिलिटी। कौन सा फैक्टर है जो कि कंप्यूटर की पोर्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि ये क्या कर देता है, साइज को रिड्यूस कर देता है और पावर को है उसको भी ये मतलब पावर वेस्ट ना जाए, उसको भी ये सही कर देता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है कंप्यूटर के लिए, तो दे पोसेस इंटेलिजेंस। नो, इसमें इंटेलिजेंस कहाँ होती है, जैसे हम कंप्यूटर को बताएंगे कंप्यूटर में वैसा आउटपुट देगा, तो इसमें खुद की इंटेलिजेंस नहीं है। दे कैन थिंक, ये खुद नहीं सोच सकते हैं। दे फॉलो यूजर इंस्ट्रक्शन, हाँ, तो हम जैसे जैसे कंप्यूटर को बोलेंगे कंप्यूटर वैसा ही काम करेगा। कि ये डिसीजन खुद से लेता है विदाउट डेटा, नो, ये तो गलत है। डेटा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो ये थे हमारे टॉप 100 एमसीक्यू जो कि बेस थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और अगर आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगे तो लेक्चर को वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस तरह के आने वाले जो भी लेक्चर हों वो आपको टाइमली मिलते रहें और आप अच्छे से अपनी रिवीजन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।